Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the new chapter, Why Do We Fall Ill? And discussed some points like parameter of good health, factors determining health, and also difference between being healthy and disease free. Now in this video, I'm going to discuss some aspects of disease, that is cause of disease and look of disease. So let us start the class. So students, today in this video we will discuss about some aspects of diseases. इस चैप्टर में हमें डिजीजेस के रेफरेंस में बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे लुक ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, treatments for these diseases and prevention from disease. तो first of all we will see look of disease. Look of disease means क्या? अगर literal meaning देखें तो disease कैसा दिखता है, इसका मीनिंग ये निकल रहा, बट एग्जैक्टली हमें लुक ऑफ डिजीज में पढ़ना है हाउ वी कैन नो दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. कोई किसी तरह के डिजीज से सफ़र कर रहा है, ये कैसे पता लगे? तो ये हम उस पर्सन को देख कर पता कर सकते हैं. वी विल ऑब्जर्व सम प्रॉब्लम्स विच दैट पर्सन इज फेसिंग. उस पर्सन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमें दिखाई दे तो उससे हम ये तय कर सकते हैं कि उसमें डिजीज़ है या नहीं. जैसे अगर किसी भी पर्सन में फीवर हो या उसे हेडेक हो रहा हो, लूज मोशंस हो रहे हो, कफ गले में हो रहा हो, या फिर किसी तरह की वुंड हो, चोट हो जिसमें से पस रिलीज हो रहा हो, तो अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स किसी पर्सन में नज़र आए, दिस विल शो दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़. और ये जो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिससे हम ये समझ पाते हैं कि किसी में डिजीज़ है या नहीं, इसे हम कहते हैं सिम्टम्स. सो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर द प्रॉब्लम्स विच इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़. ये ध्यान देना, सिम्टम्स क्या कह रही हूँ मैं, ये बता रहा है कि किसी इंसान को कोई डिजीज़ है. ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में नहीं बताते. ये नहीं बता सकते कि कौन सी डिजीज़, बट ये ज़रूर बताते हैं कि कोई डिजीज़ है. अब मैं ये कह रही हूँ सिम्टम्स से ये नहीं पता चलता कि कौन सी डिजीज़ है. अब फीवर, एग्जाम्पल में फ़ीवर ही लें. अगर किसी को फ़ीवर है तो फीवर जो है वो डिजीज़ नहीं है, ये एक तरह का सिम्टम है जो ये बता रहा है कि कोई डिजीज़ होगी. फीवर बहुत रीजंस से हो सकता है. फीवर मलेरिया की वजह से हो सकता है, फीवर डेंगू डिजीज़ की वजह से हो सकता है, फीवर टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है. फीवर जो है कुछ डिजीज़ में सुबह और शाम ज़्यादा होता है, कुछ डिजीज़ में रेगुलर पूरे दिन फीवर होता है. मीन्स फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स अ सिम्टम दैट इज़ टेलिंग दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़. किसी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है. तो इसके बाद क्या, ये अगर ये डिटरमाइन नहीं कर रहा कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? जब हमें किसी तरह की सिम्टम्स नज़र आते हैं, ऐसे फीवर, हेडेक, लूज मोशंस जैसे, वी यूज टू विजिट डॉक्टर. अब सिम्टम्स पे एक और अभी जो रीसेंट चल रहा है कोविड-19, उसमें ही देखें, उसके जो सिम्टम्स हैं वो जनरल फ्लू जैसे हैं, राइट. हमें नहीं पता कि जो कफ, जो कोल्ड या फिर फीवर जो हो रहा है हमें, वो क्यों हो रहा है, राइट. कोई डिजीज़ पता नहीं चल रही. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर जब हमें ऑब्ज़र्व करता है, बहुत सारे टेस्ट करता है, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो सिम्टम्स हमें दिख रहे थे वो एग्जैक्टली किस डिज़ीज़ के हैं. तो कोविड-19 केस में भी यही हो रहा है. सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो फ्लू जैसे हैं, बट थोड़े वेरिएशंस हैं. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट करते हैं कुछ, उसके बाद ये पता चलता है कि एग्जैक्टली डिजीज़ है क्या, कोविड-19 है या नहीं. तो ये जो टेस्ट हैं इससे क्या पता चलता है, जैसे डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट मेज़र करता है, बीपी
हमारी मेज़र कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, स्वैब टेस्ट होते हैं। ये सारे जो टेस्ट होते हैं, इसके बाद जो साइंस डॉक्टर को मिलते हैं, उस टेस्ट के बाद उस साइंस से डॉक्टर को ये पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी डिजीज़ से जो है वो दैट पर्सन इज़ सफरिंग। मीन्स साइंस क्या है? साइंस टेल्स exact disease and science are the finer details of symptoms. So students, what is the difference between science and symptoms? Symptoms क्या है? These are the problems which indicate that person is suffering from any disease but not deciding or determining any particular disease. But science used to tell that what is the exact disease is, right? तो ये लुक ऑफ डिजीज था जिसमें सिम्टम्स और साइंस के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ जो है ये हमें होते क्यों है, क्या कारण है ऐसे? तो ये कॉज ऑफ डिजीज़ को हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के बाहर से आ रही हैं, ऐसे कॉज जो हमारी बॉडी के बाहर से है, और इंटरनल कॉज मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से। एक्सटर्नल कॉज में जैसे माइक्रोब्स में आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स। तो ये सारे जो हैं ये हमारी बॉडी में बहुत आसानी से एंटर कर जाते हैं। कैसे एंटर करते हैं, वी विल स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर। तो ये बहुत आसानी से एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में बहुत से डिजीज़ कॉज करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, वो जो बाहर से आ रहे हैं, माइक्रोब्स। अब इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स में जैसे एक फैक्टर हो सकता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने पर्सनल जो फैक्टर हेल्थ डिटर्मिनेशन में बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी होती है अच्छी हेल्थ के लिए। तो आप मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अब ये बाहर से किसी ने अटैक तो किया नहीं, यहाँ पर आपकी मर्जी है, ये इंटरनल फैक्टर है, आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको बहुत तरह की डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो डिमांड से ज़्यादा, तो मोटापा एक तरह की बीमारी है। फिर माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन है मीन्स आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया, सही तरीके से न्यूट्रिशियस फूड नहीं लिया, तो जो न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं। फिर कुछ इंटरनल कॉज होते हैं जैसे जेनेटिक डिजीज़, मीन्स ऐसी डिजीज़ जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक पहुंच रही है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच रही है थ्रू जीन्स। तो ऐसे डिजीजेस भी जो हैं ये भी इंटरनल कॉज है। इसके अलावा बाय बर्थ, अगर किसी डेवलपमेंटल प्रोसेस की कमी से या किसी भी वजह से बाय बर्थ अगर कोई डिफॉर्मिटी है ऑर्गन में, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज़। या फिर जैसे किसी तरह के ऑर्गन्स जो हमारी हैं, किडनी है, हार्ट है, इसकी फेलुअर हो गई किसी रीज़न से, दिस इज़ ऑल्सो द इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज़। सो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के कॉज हैं जो डिजीज़ जो है करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होता है। अब नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़। मीन्स ये जो कॉज ऑफ डिजीज़ हैं उसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। इसे समझने के लिए देखें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारी जगह पर आपने देखा हो कुछ स्लम एरियाज़ हैं, उस स्लम एरियाज़ में बहुत गंदगी होती है और वहीं लोग रहते हैं, वहाँ बच्चे भी रहते हैं। तो सपोज़ एक बच्चा है नेम्ड राजू, वो स्लम एरिया में रहता है और वो बीमार पड़ गया और उसे हो रहे हैं लूज मोशंस और वोमिटिंग। अब क्यों बीमार पड़ गया? उसने गंदा पानी पिया, राइट, और उस गंदे पानी में बैक्टीरिया और वायरसेस थे। तो उस गंदे पानी के थ्रू जो बैक्टीरिया और वायरसेस थे वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंच गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। अब वो गंदा पानी क्यों पी रहा है, राइट, डर्टी वाटर पिया उसने, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर पहुंच गया, डर्टी वाटर जिसमें बैक्टीरिया, और फिर वो पहुंचा उस राजू की बॉडी के अंदर और उसे लूज मोशंस और वोमिटिंग हुए। अब शौक तो है नहीं उसे कि वो डर्टी वाटर पिए, तो क्या रीज़न था जो वो डर्टी वाटर पी रहा था?
गंदा पानी पीने का रीजन ये था कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो साफ पानी अफोर्ड कर सके। मीन्स वन रीजन इज पोवर्टी, मीन्स गरीबी। तो पोवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो उसे प्यास लगी तो उसने डर्टी वाटर पिया, मीन्स गंदा पानी पिया, और जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस थे, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा एंड उसे लूज मोशंस और वोमिटिंग होनी शुरू हो गई। अब वो बीमार जो पड़ा है, उसका जो टेक्निकली देखे तो जो कॉज है, मेन कॉज, वो बैक्टीरिया या फिर वायरस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर गया है, उसने उसे बीमार किया। तो जो इमीडिएट कॉज है उसकी बीमारी के पीछे, वो है बैक्टीरिया या फिर वायरस। ठीक, तो ये जो इमीडिएट कॉज है उसे हम फर्स्ट लेवल कॉज भी कह सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया वायरस उसकी बॉडी में एंटर कैसे हुआ? डर्टी वाटर से, गंदे पानी से। तो ये जो डर्टी वाटर है, इट विल बी सेकेंड लेवल कॉज ऑफ दैट डिजीज। और उसने डर्टी वाटर क्यों पिया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, यानी पोवर्टी। तो पोवर्टी विल बी थर्ड लेवल कॉज। तो ये कुछ लेवल्स हैं, जो एक कॉज ऑफ डिजीज के कुछ लेवल्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि राजू अकेला उस स्लम एरिया में रह रहा है, और भी बच्चे उसके साथ जो है वो वहां रह रहे थे। उनका भी सिनेरियो जो है बिल्कुल सेम है, गरीबी, गंदा पानी, वैसे ही बैक्टीरियाज और वायरसेस एंटर कर रहे हैं उनकी बॉडी में। पर सारे बीमार नहीं पड़ते, कुछ ही बीमार पड़ते हैं। बीमार क्या है? कुछ ही पड़ते हैं बीमार, सब कुछ में ये डिजीज होता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है जिसकी वजह से उसी कंडीशन में रहने वाले सारे बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे, कुछ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है जेनेटिक डिफरेंस। अब बच्चों में जेनेटिक डिफरेंस आया कैसे? वहां बहुत सी फैमिली है, सपोज एक कपल है, मेल 1 और फीमेल 2। अब इन दोनों के जो चाइल्ड है, उन्होंने एक चाइल्ड को बर्थ दिया, चाइल्ड ए, और दूसरे कपल्स हैं, मेल 3 एंड फीमेल 4, उनका भी एक चाइल्ड है, चाइल्ड बी, राइट। तो ये सारे जो लोग हैं, इनमें बहुत से डिफरेंस दिखेंगे, हाइट, कलर, आई कलर, हेयर टेक्सचर्स, बहुत कुछ। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इन लोगों की जेनेटिक कंपोजिशन अलग है। तो अब ये जो फर्स्ट मेल और फीमेल है, जिनका चाइल्ड ए है, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन कैसी होगी? उसके फादर और मदर के अकॉर्डिंग। और चाइल्ड बी की भी जेनेटिक कंपोजिशन कैसी होगी? उसके फादर और मदर के अकॉर्डिंग। तो ये जो दोनों चाइल्ड हैं, जो दो अलग कपल्स से प्रोड्यूस हुए हैं, दे विल हैव डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। तो इस जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से क्या होता है? कुछ जो चाइल्ड होते हैं, उनकी जेनेटिक कंपोजिशन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। मे बी उनका इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर जो है वो कमजोर हो। इम्यून सिस्टम मीन्स, इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति। मे बी उस जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है, जो किसी भी डिजीज से लड़ने की शक्ति है, वो कम हो। इस वजह से वो उसी कंडीशन में रहकर जल्दी बीमार पड़ते हैं, कंपेरेटिव टू दैट चिल्ड्रंस जिनकी जेनेटिक कंपोजिशन ऐसी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो, राइट। तो जेनेटिक कंपोजिशन, ये भी एक तरह का कॉज है डिजीज का। मगर ये कैसा कॉज है? ये एक तरह का कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है। ये कैसा है? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है डिजीज होने में, राइट। ये अकेला, ये जो कॉज है, ये जेनेटिक कंपोजिशन अकेला कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकता। अगर ये 3 लेवल्स कॉज के अगर एब्सेंट है, तो जेनेटिक कंपोजिशन अकेला कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। बट अगर ये सारे कंडीशंस हैं, तो ये जेनेटिक कंपोजिशन इस डिजीज को कॉज करने में कंट्रीब्यूट जरूर करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉज ऑफ डिजीजेस।
So students, that's all for this video. In next video, we will discuss about some more aspects of diseases. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.